नमस्कार, आदाब, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। बिहार में 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होनी है, लेकिन इसे लेकर के बिहार के स्टूडेंट्स में काफी रोष है। कारण दो हैं। एक तो पहला, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए अपनाया जा रहा है और एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आवेदन लिए जा रहे थे उसमें लगभग 80 से 90 हजार विद्यार्थी फॉर्म भरने में चूक गए, क्योंकि लास्ट दिनों में सर्वर ने काम नहीं किया और उन विद्यार्थियों का कहना है कि साइट को रीओपन किया जाना चाहिए था। 80 और 90 हजार विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने से चूक गए हैं। यह विद्यार्थी बिहार के ही हैं, उनके साथ ऐसी ज्यादती नहीं की जानी चाहिए, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। ये दो बातें हैं जिसे लेकर के 70वीं बीपीएससी का विरोध हो रहा है कि 13 तारीख को अब बीपीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए, साइट को रीओपन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है, जो मूल्यांकन के लिए ये पद्धति अपनाने वाले हैं, उसे नहीं अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों का कहना है नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में ली जाती है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और इस मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को काफी नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक नंबर भी मायने रखता है। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कई विद्यार्थी इस रेस में बेवजह असफल करार कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी तो विद्यार्थियों को यह भी जानने का अवसर नहीं मिलेगा सही से कि उन्हें कितना नंबर आया और कौन से क्वेश्चन गलत थे, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यही कारण है कि विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुराना पैटर्न था मूल्यांकन का, उसे ही अपनाया जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि साइट को रीओपन किया जाना चाहिए, क्योंकि 1000-2000 विद्यार्थी नहीं है, ये लगभग 80 से 90 हजार विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया से चूक गए हैं। यह विद्यार्थी बिहार से ही हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन आयोग का रवैया काफी सख्त है। उन्होंने इन दोनों ही बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी 13 दिसंबर को है और आयोग ने कल की डेट में यानी कि 3 दिसंबर को यह बताया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप सोच के देखिए कि इतने शॉर्ट टर्म में आयोग सूचित कर रहा है कि हम कुछ नया करने वाले हैं इस एग्जाम में। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस में इसी प्रक्रिया को अपनाए जाने की बात थी, आरओ के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। उन्होंने मान लिया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं था जिसे बिहार में अपनाए जाने की बात की जा रही है। इसका पहले ही विरोध उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े दिमाग लगाकर आयोग ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में स्टूडेंट्स को बताया कि वह नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्टूडेंट्स अभी तैयारी में लगे हैं। हो सकता है उनका विरोध नहीं होगा और कोई आंदोलन नहीं होगा और बीपीएससी आसानी से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर देगा। आप सोच के देखिए कि इतने बड़े बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन वह भी इतनी शॉर्ट नोटिस पर की गई है। जाहिर सी बात है इसका विरोध होना लाजमी है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर के पटना तक सभी स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में खड़े हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं लागू किया जाए और साइट को रीओपन किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं फिर से अपनी आवेदन दे सकें, जो एक बड़ी तादाद में रह गए हैं। इसे मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आयोग का रवैया स्टूडेंट्स को सुनने का नहीं है। अब देखना यह है कि क्या आयोग डटा रहेगा अपने मुद्दे पर, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टूडेंट्स के हक के लिए सामने आएंगे और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को खत्म करके साइट को रीओपन करवा करके बीपीएससी के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको एक मौका दिया जाएगा। देखने की बात है कि क्या मुख्यमंत्री इसकी तरफ ध्यान देते हैं या फिर हर बार की तरह इस बार भी बिहार के विद्यार्थियों की आवाज को यूं ही दबा दिया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ, बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर खबर पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने के बीच में इसे शेयर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचाएं। धन्यवाद।